फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लव योर बोन्स पे। मैं हूं आपका ऑर्थोपेडिक फ्रेंड डॉक्टर अमीन मोमिन और आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंट फ्रैक्चर्स इन एल्डरली, यानी कि सीनियर सिटीजन्स में फ्रैक्चर को कैसे रोके। 70 to 80% फॉल जो होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, आइदर बाथरूम में, किचन में या बेडरूम में। जो कॉमनेस्ट इंजरीज है वो हिप बोन फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर और रिस्ट फ्रैक्चर होते हैं। हिप फ्रैक्चर इसमें सबसे ग्रीवियस है। ऐसा बोलने में आता है कि 25% ऑफ पेशेंट जिन्हों को हिप फ्रैक्चर हुआ है वो 2 साल के अंदर अपनी लाइफ को एंडेंजर करते हैं और काफ़ी लोगों की डेथ हिप फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन से हो सकती है। तो इसे कैसे रोके, आइए समझिए। जैसे हम एज करते हैं हमारे बोन सॉफ्ट होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, हमारे मसल्स वीक होते हैं, अपना बैलेंस या कोऑर्डिनेशन जाता है। इसकी वजह से थोड़े बहुत झटके लगने से या हल्का सा भी बैलेंस जाने की वजह से हम लोग गिर पड़ते हैं और अब बोन सॉफ्ट होने की वजह से वो इजीली ब्रेक होते हैं। मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा, आप इसको फॉलो कीजिए और अपने फॉल्स को प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़, आपका बाथरूम में हमेशा बैठ के उठने के लिए आपको साइड रेलिंग्स होनी ज़रूरी है या साइड सपोर्ट्स होना ज़रूरी है, ताकि आप आराम से उठ पाए और वो टाइम पे आपका बैलेंस लूज़ नहीं करे। दूसरी चीज़, बाथरूम में आपका ड्राई एरिया और वेट एरिया अलग से रखिए, ताकि आपको जस्ट वॉश बेसिन जाना है या टॉयलेट यूज़ करना है तो आपका फ्लोर कम्प्लीटली ड्राई होगा और आपका स्लिप होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बाथरूम में पॉसिबल रहेगा तो एंटी स्किड मैट्रेसेस रखिए, एंटी स्किड फुटवेयर पहन सकते हैं। चौथा, आपका जो वॉकवे है, आप हमेशा जहाँ बेडरूम से उठ के बाथरूम जाते हैं या आपको रोज़ जहाँ चलना होता है वो वॉकवे हमेशा फ्री रखिए। वहाँ पे लूज़ वायर्स, लूज़ क्लोथ्स, लूज़ फ्लोर मैट्स नहीं रखिए, वो आपका रीज़न हो सकता है फॉल के लिए। पांचवा, लॉन्ग और लूज़ क्लोथ्स नहीं पहनिए। अगर आपका पायजामा बहुत लंबा है, आपके ओवरकोट्स बहुत लंबे हैं या आपका मैक्सी बहुत लंबा है तो आपके पैर में आने की वजह से आप उस पर गिरने की चांसेस है। अगर आपके क्लोथ्स बहुत लंबे हैं तो जब आप चलेंगे तो आपका पैर उसमें अटक सकता है, आप गिर सकते हैं। छठी चीज़, आपको जब उठना है, बाथरूम जाना है तो मेक श्योर कीजिए कि बाथरूम का बटन आप जहाँ पे सोते हैं उसके बाजू में है। आप पहले स्विच ऑन करेंगे फिर जाएंगे। सातवीं चीज़, सडन मूवमेंट अवॉइड कीजिए। आप जब बेड से उठते हैं और चलने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार आपका बीपी ड्रॉप होने की वजह से अचानक आपको चक्कर आ जाएगा और आपकी गिरने की रिस्क बढ़ती है। तो हमेशा जब बेड से आपको बाहर आना है, आप पहले बैठिए, थोड़ी देर वही पोजीशन में मे बी 2 सेकेंड 5 सेकेंड खड़े रहिए, फिर चलना शुरू कीजिए। आठवीं चीज़, अगर आपको चलने में या बैलेंस लेने में काफ़ी दिक्कत है तो आप छड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपको लग रहा है कि छड़ी से आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे, वॉकर भी यूज़ कीजिए, लेकिन गिरना या फॉल प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिएगा। 9वीं चीज़, जो वजह से आपको विजन में प्रॉब्लम आ रहा है, सुनने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका बैलेंस जा रहा है या बेसिक जो बीमारी है जो आपका बैलेंस लूज़ कर रही है, आप उसको ठीक नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। और आखिरी यानी कि 10वीं चीज़, हो सके तो आपका बाथरूम जितना हो सके आपके बेडरूम से नज़दीक रखिए, ताकि आप फट से अगर रात में आपको उठना है 2 बार 3 बार 4 बार तो आप बेडरूम से आराम से उठ के इमीडिएट टॉयलेट में जा सकते हैं और आपको लंबा वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये है मेरे 10 कमेंट्समेंट्स या 10 मॉडिफिकेशन जो मैं चाहता हूँ अपने घर पे करेंगे तो आपकी गिरने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो सकती है। हु आर एट रिस्क, यानी कि कौन से सीनियर सिटीजन को फॉल होने से इंजरी होने की रिस्क ज़्यादा है। पहला, डायबिटिक पेशेंट जिनके पैर डायबिटीज़ से नम हो गए हैं, वो इजीली बैलेंस लूज कर सकते हैं। दूसरा, पार्किंसंस पेशेंट्स जिनका बैलेंस वैसे ही काफ़ी कम होता है, वो थोड़े बहुत भी इंजरी से तुरंत गिर सकते हैं। तीसरा, विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर आपका विजन अच्छा नहीं है तो आपको रास्ते में पड़ी हुई चीज़ें नहीं दिखेगी, आप आराम से गिर सकते हैं। चौथा, एपिलेप्सी के पेशेंट जिनको कहीं भी फीट आके वो लोग गिर जाते हैं। पाँचवा, अगर आप एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं या स्लीपिंग पिल ले रहे हैं तो जरा भी ओवरडोज होगा तो आपका जो बैलेंसिंग सिस्टम है या आपका रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा और आपको गिरने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। छठा, पोस्टरल हाइपोटेंशन, जब भी आप सडन मूवमेंट करते हो तो बहुत बार आपका बीपी फॉल होता है और आपको वर्टिगो यानी कि चक्कर आना शुरू करता है, वो लोगों को गिरने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। सातवां, ओबेस पेशेंट जिनका अपर बॉडी काफ़ी हैवी होने की वजह से वो पैर पे इजीली बैलेंस नहीं ले पाते और हल्के से पुश से वो लोग गिर सकते हैं। आठवां, आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं जो एलर्जी के लिए है, जिससे नींद आती है, या कफ कोल्ड मेडिकेशन जो आपको हल्का सा सुस्त या नींद में रखती है,
ये गोली खाने के बाद आपके फॉल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आखिरी, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर आपका अभी भी बहुत ज़्यादा होता है तो कभी भी आपको ब्लैकआउट हो सकता है और आप गिर सकते हैं। सो ये है कॉमनेस्ट रीजंस जो आपको संभालने चाहिए और ये चीज़ें आपको फॉल की रिस्क बढ़ा सकती है।